नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर इला सांगा। एकतबीर सिंह सांगा। मेरे हस्बैंड, इनका नाम दलबीर सिंह सांगा है। यूँ तो रिटायरमेंट के बाद सभी लोग अपने कुछ प्लानिंग्स रखते हैं। हम लोगों ने भी रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग्स बहुत सी बनाई हुई थी, पर शायद भगवान को कुछ और मंजूर था, इसलिए हमारे हस्बैंड का रिटायरमेंट के ठीक 4 महीने पहले एक सीवियर ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसकी वजह से राइट साइड पैरालिसिस हो गया। जिंदगी फिर से चलने लग गई थी और अमृतसर में हम लोगों ने एक फ्लैट लेकर के वहां पर रह गए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड अमृतसर के ही हैं। उसके बाद वहां पर किसी ने बातों बातों में, एक फ्रेंड ने हेगेंटी पैलेस के बारे में बताया, तो हम लोग आए, ये जगह देखी। मेरे हस्बैंड को ये जगह बहुत पसंद आई और हम लोग 1 दिसंबर 2017 में यहाँ पर आ गए रहने के लिए। ये एक ऐसी जगह है जिसका की रेटिंग 5 स्टार होटल से की है और 14 एकड़ में बना हुआ बहुत ही खूबसूरत जगह है। जब हम आए थे तो यहाँ पर सिर्फ पीस भवन और हार्मनी 2 बिल्डिंग्स बनी की थी। अब ये धीरे धीरे इतना डेवलप हो गया है कि यहाँ पर एक सेरेनिटी बिल्डिंग, ब्लिस बिल्डिंग और एंजल्स, एक अलग से बिल्डिंग बनी है बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे यहाँ के बिल्डिंग्स के बारे में। सबसे पहले पीस भवन में एक लॉबी बनी हुई है और जहाँ पर कि सारे रेसिडेंट्स हैं वो आकर के अपनी बैठ के बातें कर सकते हैं। वहाँ मेडिटेशन भी होता है महीने में एक बार, और वैसे भी किसी को बात करनी है वहाँ पर अपना भगवान का नाम देना है, बैठ के करते हैं। वहीं पर ही एक छोटा सा कैंटीन बनी हुई है, जो कि हम लोग के रोजमर्रा के सामान है, कुछ भी हम लोग को मंगाना होता है वो हम लोग को मिल जाता है। उसके बाद फिर आता है ब्लिस में ऊपर एक लॉन्ड्री बनी हुई है, हम लोग को लॉन्ड्री की फैसिलिटीज दी गई है। लॉन्ड्री है, नीचे MI रूम है, छोटा सा मिनी हॉस्पिटल जिसको हम कह सकते हैं। और यहाँ पर 24 आवर्स के डॉक्टर्स रहते हैं यहाँ पर, और नर्सेस भी हैं। हम लोग को इमरजेंसी में कोई मेडिसिन भी चाहिए होती है, कॉमन मेडिसिन मिल जाती है। यहाँ पर एम्बुलेंस है, अगर कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है तो यही से ही उन लोग को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। ये जिम्मेदारी हेगेंटी पैलेस ने ली हुई है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक सैलून है, जहाँ पर कि जेंट्स के और लेडीज का अलग अलग स्टाफ है। दोनों लोग जो भी कोई अपना पार्लर में जाना चाहे वो जा सकते हैं। और उसके बाद फिर एक वाइब्रेशन हॉल है और यहाँ पर प्रोग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर मतलब एंटरटेनमेंट का पूरा हम लोग का ध्यान रखा जाता है। यहीं पर ही मार्गदर्शन है, नीचे बिल्डिंग है जहाँ मार्गदर्शन है, जहाँ पर कि बच्चों को पढ़ाया जाता है। और फिजियोथेरेपी सेंटर है, यहाँ पर जो भी आते हैं उन लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हो, फिजियोथेरेपी का एक अलग स्पेशलिस्ट है जो कि सबका बहुत अच्छा ध्यान रखता है, बहुत अच्छे से फिजियोथेरेपी होती है। जिम है, सुबह शाम सारा दिन खुला रहता है, आप जब भी चाहें यहाँ पर जिम में आप अपने को एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है हार्मनी भवन, यहाँ पर भी एक बहुत ही खूबसूरत सी लॉबी है जहाँ पर कि हम सब लोग बैठ करके बातें भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, या जो भी मन होता है वहाँ पर बैठ के करते हैं। अच्छा, ब्लिस भवन में 2 हॉल्स भी हैं, छोटे छोटे हॉल बने हुए हैं जहाँ पर कि अक्सर कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, कुछ भी सेलिब्रेशन होता है वहाँ पर करते हैं। उसके बाद फिर एंजल्स है, एंजल्स में ये एक अलग ही स्कीम है एंजल्स, जहाँ पर कि 6 महीने के बच्चे से लेकर के और 18 साल तक के बच्चे रहते हैं। अभी मेरा ख्याल है 100 से ऊपर बच्चे हो गए हैं यहाँ पर। एक बच्चों का पूरा ऑल राउंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। ये डांस में बहुत अच्छे हैं, गाने में बहुत अच्छे हैं, रेसलिंग करते हैं। इन लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं। अभी एक बच्चा है जिसने कि टॉप रैंकिंग में रहा है। तो यहाँ पर बहुत जो हम लोग के रेजिडेंसी वो भी पढ़ाने में बच्चों को बहुत हेल्प करते हैं। इन लोग की ट्यूटोरियल क्लासेस लगती है, तो वो बच्चे बहुत अच्छे से बच्चे पढ़े हो रहे हैं। यहाँ पर एक अडॉप्शन सेंटर है, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे घरों में अडॉप्शन के लिए गए हुए हैं। एक बच्ची जो है वो कलकत्ता
गई है, एक बच्ची है वो होशियारपुर गई है। इस तरीके से यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जाता है। बीच में एक सेंट्रल पाथ है, वहां पर अखंड ज्योत है। ये ज्योत ज्वाला जी से लाई गई है और यहाँ पर अभी तक यहाँ पर ऐसा कहीं भी हमने नहीं देखा है, लेकिन हवेली पैलेस में यह अखंड ज्योत है जहाँ पर कि बैठ करके आप अपना मेडिटेशन कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा वाइब्रेशन चारों तरफ फैला हुआ लगता है। बहुत ही खूबसूरत सी जगह ये बनेगी है। इसके अलावा यहाँ पर जो है बहुत से फैसिलिटीज दी हुई हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन जो है यहाँ पर 24 आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी है। कुछ भी अगर कुछ ख़राब हो जाता है इलेक्ट्रिक का कुछ भी, तो आप 24 आवर्स का भी रिफोल करें, वो यहाँ पर आ जाते हैं रूम्स में और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सिविल डिपार्टमेंट है जिसमें कि प्लम्बर भी आता है। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, सिविल की कोई भी प्रॉब्लम आती है, 24 आवर्स वो आपके हेल्प के लिए यहाँ पर खड़े होते हैं। IT डिपार्टमेंट है जहाँ पर कि वाईफाई प्रोवाइड करते हैं वो लोग। और इसके अलावा हम लोग को बहुत सी अच्छी फैसिलिटीज दी हुई है। हॉर्टिकल्चर है, माली है। माली यहाँ पर आप जो भी ग्रीन भी देखेंगे वो सब यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट संभालता है। और बहुत ही खूबसूरत सीजनल फ्लावर्स लगते हैं, बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। सुबह सुबह जब बाहर निकलो तो जो एक बढ़िया ऑक्सीजन मिलती है वो जनरली आपको शहरों में नहीं मिलती है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है स्कीम्स मूंगा जी ने कुछ तैयार की हुई हैं, जैसे कि सबसे पहला स्कीम है हवेली पैलेस जिसमें हम लोग आते हैं। एंजल्स है जो अभी आपको बताया है बच्चों के डेवलपमेंट के। ये जगह सभी धर्मों के लिए खुला हुआ है, क्योंकि यहाँ की खासियत है यहाँ अनजाने ही अपने हैं, सुख और दुख साझा करते हैं। यहाँ अनजाने ही अपने हैं, सुख और दुख साझा करते हैं। चिड़ियों की तरह हम चहकते हैं, चिड़ियों की तरह हम चहकते हैं। इस आंगन के हम बच्चे हैं। जी हाँ, इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी आप सबसे यहाँ पर हम लोग की मुलाकात होगी। हम तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।